जय हिंद। मैथ के पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मीन, मीडियन और मोड हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मीन का। तो मीन का पिछले वीडियो में पार्ट 3 में हमने ये पढ़ा था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। 5 प्रॉपर्टी हमने कल उस दिन लिखवाया था। 5 प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी, किसी नंबर से इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है किसी नंबर से डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और चौथी प्रॉपर्टी थी किसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड कर दिया जाए तो ये जो प्रॉपर्टी थी, इसमें हमने ये पढ़ा था कि जितने नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करने के बाद उसका अगर मीन निकाला जाएगा, तो जो हमारा मीन आएगा, नया वाला मीन, वो पुराने वाले मीन से उतना ही डिवाइड होके आएगा जो नया वाला मीन है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा 3, 5, 3, 5 में ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, और 30 ले लेते हैं, और 50 ले लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा बड़ा नंबर ले लिए हम लोग। तो हम पहले इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालेंगे तो मीन का फार्मूला होता है हमारा x इक्वल टू हमारा सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर अपान में क्या हो जाएगा हमारा, काउंटिंग नंबर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर हो जाएगा। सम ऑफ द नंबर हम करेंगे तो इसको सबको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे यहाँ पे हम? 8 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 50, या नीचे हम लोग क्या कर लेंगे, अपान में काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, 5 हम लोग कर लेंगे, तब ये हो जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे। इसको ऐड करते हैं, 80 हो जाएगा। 80 में इसको ऐड कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 100, 100 और 118, कितना हो जाएगा हमारा 118 अपॉन 5, ठीक है। 118 अपॉन 5 आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 118 अपॉन 5 को, तो हमारा जाएगा ये 2, 3 और 6, 236 लगभग आएगा हमारा। कितना आएगा? 236, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 236। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसी नंबर में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे, ये जो हमारा नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, 2 इंक्रीज करते हैं। पहले ये वाला रूल अपनाते हैं, पहले ये वाला इंक्रीजिंग वाला अपनाते हैं। तो 2 से इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 8 में 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा 10 हो जाएगा। फिर 10 में हम 2 इंक्रीज कर देते हैं, हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 20 में हम 2 इंक्रीज कर देते हैं, हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। 30 में हम 2 इंक्रीज कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। 50 में 2 इंक्रीज कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर आया है, इसको सम ऑफ द नंबर हम कर लेते हैं। सम ऑफ द नंबर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 52, ठीक है। नीचे हम लोग क्या कर देंगे, अपान में कर देंगे 5। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे, देखते हैं कितना होता है। नॉर्मल पहले ऐड कर लेते हैं, तो सब उतना ही आएगा जितना कितना आएगा 118 आएगा। 118 में 2 2 4 4 टू जा 8 8, 2 टू जा 4 4 टू जा 6 6 टू जा 8 8 टू जा 10, 8 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 10 नंबर और जोड़ लेंगे। यानी ये लगभग हमको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 1 2 8 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। हमको कैसे पता चला कि 10 नंबर ऐड करके आए? अब यही तो दो दो नंबर जोड़े हैं, जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। इससे हमारा पता चल गया। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 25, और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आया है 23/6, और यहाँ पे आ गया 25/6। दोनों में अंतर देख लेते हैं, यहाँ वाले में और यहाँ वाले में अंतर देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं 25 प्लस 6, 23 प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा 0 2 और 0, यानी हमारा आंसर आ गया
2 मतलब 2 ही आ रहा है, यानी जितना यहाँ बढ़ाए हैं, तो पुराने का मीन जितना आया है, नए का मीन जो बढ़ाने के बाद आया है, वो 2 ही नंबर बढ़ के आया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना वहाँ बढ़ाएँगे उतना ही मीन डायरेक्ट बढ़ा देंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अगर मान लीजिए इतना नंबर दिया हुआ है और पूछेगा कि इसके सभी नंबर में ईच ऑफ द नंबर में हमने 2 ऐड कर दिया, तो इसके मीन में क्या चेंजिंग आएगा? हम बोलेंगे अगर पुराना वाला अगर 23 आ रहा है, इसमें दिया रहेगा कि इन सबों का मीन इतना आ रहा है, 23.6 आ रहा है। हमको पता है सब नंबर में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो इसमें क्या जोड़ के आएगा हमारा 2 जोड़ के आ जाएगा यानी 25.6 आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है? पूछ देगा कि अगर 2 माइनस कर देते हैं इसमें, सभी नंबर में अगर हम 2 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे सभी नंबरों में हम 2 माइनस कर देते हैं, तो हमारा मीन जो 23.6 आ रहा है, वो तो नए वाले का मीन कितना आ जाएगा? तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे हम लोग 23.6 में से 2 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा 21.6 कितना आ जाएगा 21.6। अब देखते हैं 2 माइनस करके उतना आ जा रहा है कि नहीं। देखिए, अब क्या करेंगे इसमें से सब में से 2 माइनस कर देते हैं। ये वाले पे यहाँ पे -2 कर लेते हैं। माइनस सब में 2 कर लेंगे। यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 6, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 8, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 18, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। ठीक है? अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 8 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 48 अपॉन 5। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 टू जो 4 10 ही तो माइनस होगा। अगर हमारा 118 आ रहा है तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है अपॉन 5। अब इसको 2 से डिवाइड करिए 5 टू जा 10 अब 5 1 जा 5 और 3 बच गया 5 6 अब ये आ गया 21.6। यही तो कह रहे थे कि हमारा 21.6 आएगा। यहाँ भी 21.6 आ गया। ठीक है सेम इसी तरह अगर हम डिवाइड का भी निकालें, डिवाइड का भी निकाला जाए सेम इसी तरह, तो कैसे होगा? अगर हमको पता चल गया डिवाइड का कि इसका मान लीजिए कि 23.6 है और 2 से डिवाइड हम कर रहे हैं, सभी नंबरों में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस नंबर में भी 2 से डिवाइड करेंगे। इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 8 2 जा 16, 11.8 आएगा। अब इसको करके देखते हैं कि 11.6 आ रहा है कि नहीं। यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4, इसका रिजल्ट आ जाएगा 5, इसका रिजल्ट आ जाएगा 10, इसका रिजल्ट आ जाएगा 15, इसका रिजल्ट आ जाएगा 25। ठीक है? अब हम क्या करेंगे इन सब नंबरों को जोड़ लेंगे। ये 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया प्लस 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको ऐड करते हैं 25 30 40 50 50 49 कितना हो जाएगा 49 अपन कितना हो जाएगा 5 49 अपन 5 आ गया। ठीक है गलत हो रहा है क्या ये? 9 19 19 10 29 34 34 34 ये हो जाएगा हमारा 59। कितना हो जाएगा हमारा 59। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 8 जा 40 यानी 1 पॉइंट कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ये देखिए यहाँ पे कितना आया था हमारा 1 1.8 आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो नंबर यहाँ से जितना नंबर में डिवाइड करेंगे उसका मीन जितना आया रहेगा डायरेक्ट हम वही नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नए वाले का मीन पता चल जाएगा। ठीक है अब मल्टीप्लाई वाला भी करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई वाला कितना हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई वाले में अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे पता है कि 36 20 ये है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 2 जा 12 3 2 जा 6 6 7 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 47.2 हो जाएगा। 47.2 हो गया तो अब यहाँ पे करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100। अब इसे सम ऑफ द नंबर कर लेते हैं। सम ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा 16 प्लस
20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 100, ठीक है? अपॉन हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको ऐड